29 तारीख के बाद कुछ घटनाएं घट रही है जिससे नगर निगम के जनताओं में नगर निगम के प्रति कुछ गलत तरह का मैसेज जा रहा है। नगर निगम के जनताओं के प्रति हम लोग विकास के प्रति या उन सारी समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है, उनकी समस्या को दूर करने के लिए। इसी क्रम में 29 तारीख को एक सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में हंगामा हुआ। मेयर महोदया द्वारा माइक फेंक दिया गया, मेयर पति द्वारा दुर्व्यवहार किया गया पार्षदों के विरुद्ध। बैठक समाप्त हो गई। इसी बैठक की जानकारी, यहाँ बैठक में क्या सब हुआ नहीं हुआ, इसकी जानकारी देने हम लोग उसके दूसरे दिन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग पहुंचे। जिलाधिकारी महोदय को नगर निगम की सारी जैसे कि घटनाक्रम से हम लोगों ने अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय बोले कि हम अपने स्तर से इसकी जांच कराते हैं, अपने स्तर से हम देखेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात रहा, उसके दूसरे दिन मेयर पति आरिफ जी द्वारा पार्षदों पर गलत आरोप, निराधार आरोप, अपने मानसिक दिवालियेपन के कारण उन्होंने जो बात कही है पार्षदों के विरुद्ध, महिला पार्षद को निरक्षर और एक बित्ता पर साइन करने की बात, उनको अपमानित करने का जो काम किया उन्होंने, इन्हीं सब बातों को मैं आपके माध्यम से सीतामढ़ी की नगर निगम की जनता को आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है और आप लोगों को यहाँ पढ़ाने के लिए, यहाँ आने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम सभी पार्षद धन्यवाद करते हैं। सबसे पहला बात, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के पास गया कि भाई नगर निगम कैसे चले। 2.5 साल हम लोग की कार्यकाल पूरा हो गई, 2.5 साल बचा हुआ, हमारा निगम कैसे सुंदर हो, कैसे स्वस्थ हो, कैसे साफ हो। हम लोग का देह जिलाधिकारी महोदय से मिलने का आया था, लेकिन उनके मानसिकता में यह हुआ कि हमारा कंप्लेन, हमारा जैसे कि शिकायत जिलाधिकारी महोदय के पास पार्षद लोग जाके किए हैं, जो कि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। उन्होंने जो 31 तारीख को पत्रकार वार्ता उन्होंने किया, जो बहुत सारा निराधार आरोप लगाया, जिसमें पहला उन्होंने बोला है कि हम पे कोई केस है तो साबित करें। भाई केस की बातें हम लोगों ने कहीं नहीं किया है। हमने, चाहे पार्षदों ने या पूरा जिला जानता है कि आपका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। हमको साबित करने की क्या जरूरत है? हम तो निगम में जनता का काम करने आए, जनता का सेवा करने आए। आपका जो आपराधिक छवि है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि सफाई का, यानी हम लोगों ने बताया तो बोला था कि 29 तारीख को कुछ हम लोगों की समस्या है, नगर निगम की समस्या, उस पर आप लोग चर्चा करा लीजिए। चर्चा होना था सफाई पे, क्योंकि सफाई के मामले में आज 2.5 साल से नगर निगम में राजनीति हो रही है। कभी यह एजेंसी रहेगी, कभी वह एजेंसी रहेगी, कभी वह एजेंसी कोर्ट जाएगी, कभी वह एजेंसी कोर्ट जाएगी। अभी रिसेंटली 4/7 को एक एजेंसी काम कर रही थी, उस पे जैसे कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और पूर्व की एजेंसी को फिर काम करने का जैसे कि आदेश दे दिया। तो हम लोग इसी मुद्दे पे, सफाई पे बात करना चाह रहा थी। कोई भी एजेंसी काम करे, बेहतर एजेंसी काम करे, जिससे निगम की व्यवस्था सुंदर हो। अभी आज के डेट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति माह का निगम का सफाई का खर्च होती है, और सफाई आप लोगों के नजर के सामने है। तो मान लीजिए सफाई पर अगर कोई पार्षद चर्चा करना चाह रहा है तो इसमें क्या परेशानी थी मेयर महोदया को, जैसे कि इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने जब इस चर्चा की मांग की गई, हमने बोला, एक आरोप मुझ पे लगाया गया कि खड़ा होकर के सिर्फ अपना बात मनवाना चाह रहे थे। नहीं, हम अपना बात नहीं मनवाना चाह रहे थे। मेयर महोदया को हमने बोला कि महोदया, चर्चा आपने जैसी सभा की शुरुआत कर दी है, थोड़ा सा हमारी बात सुन ली जाए जिसपे हम चर्चा चाहते हैं। तो नहीं, आप बैठिए भैया, हमने सभा में, हम सदन में आए बोलने के लिए, अपनी जनता की बात रखने के लिए, आपके डिक्टेटरशिप से चुप होकर के बैठने के लिए नहीं आए। और इसी बात पे उन्होंने माइक, जैसे कि सामने बैठे महिला पार्षदों पे उन्होंने जैसे कि माइक फेंक दिया। यह क्या उचित है भाई? आप मेयर
मेयर हैं, आप जैसे कि निगम की पहली महिला है और इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे तो निगम के जनता के प्रति आपका क्या मैसेज आएगा? अगर यह चीज हम बोले तो हम लोग दादा है, दादागिरी कोई ना करो। यहां तक जो पत्रकार वार्ता उन्होंने किया है उसमें दादागिरी शब्द का आरोप लगाया सभी पार्षदों पे। भैया आपको लग रहा है कि कोई पार्षद दादा है? हम लोग तो आए हैं अपने जनता का सेवा करने, उनकी समस्या रखने आपके सामने आए हैं। हम लोग दादा हैं, वो तो जिला जानता है और जिला के लोग जानता है, नगर निगम के लोग जानता है कि दादा कौन है, दादागिरी कौन करते थे और ईमानदारी कौन करते थे। ये हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। ये प्रमाण नगर निगम की जनता जैसे कि आप लोगों को दे देगी कौन दादा है और कौन दादागिरी करते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोला, मेयर महोदया नहीं बोली। एक्चुअली पीसी करना ही था तो मेयर महोदया करती। उनके पति आरिफ हुसैन जी, सारा एलिगेशन आरिफ हुसैन जी लगा रहे हैं पार्षदों पे। उन्होंने कहा कि 3 बजे बैठक होती है, 6 बजे तक बैठक चलता है। तो 3 बजे बैठक क्या नगर निगम के नियम में है कि 3 बजे बैठक शुरुआत होगी? कहीं भी बैठक की शुरुआत 11 बजे से 12 बजे से शुरू होती है। जो एजेंडा होती है सारे एजेंडा पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यह जानबूझ करके कम समय का इस पे बैठक रखते हैं कि जो पार्षद अपनी बात नहीं रख सके, अपनी समस्या नहीं रख सके। और 3 बजे और 6 बजे की बात पे पूरे जनता का, नगर निगम की जनता को उन्होंने बरगलाने का काम किया। तय तिथि और समय तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर को है। तो आप 11 बजे से बैठक क्यों नहीं रखते हैं? आप कभी 3 बजे से, कभी 4 बजे से, क्यों? इसलिए ना कि पार्षद पूरा नहीं बोल सके, पार्षद अपनी बात नहीं रख सके, पार्षद को आप दबाना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और बोला, आए दिन देखते हैं पार्षद जैसे कि चला जाता है ऑफिस की तरह, जैसे सरकारी स्टाफ है, सरकारी बाबू है, 10 बजे जाता है और 4 बजे 5 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता है और नगर निगम की काम नहीं होता है। आप लोग भी अपने स्तर से देख लीजिए कि कितने पार्षद नगर निगम में आते हैं पार्षद। जब हम जनता से जुड़े हैं, जनता, हमारे वार्ड की जनता समस्या किसको बताएगा? वह जैसे कि मिसौल जा करके मेयर महोदया को तो डायरेक्ट, जैसे कि आरिफ जी को तो डायरेक्ट अपनी समस्या नहीं बताएगा, वह समस्या बताएगा अपने पार्षद को बताएगा। पार्षद उनकी समस्या को लेकर के निगम तो आएगा ही, जाएगा ही, तो फिर इसमें उनको क्यों दर्द है? वो भी मेयर महोदया को दर्द नहीं है कि आरिफ हुसैन जी को दर्द है? अरे भाई, मेरा कार्यालय है, हम यहाँ प्रतिनिधित्व करने आए हैं, तो हम जनता के काम से तो निगम में आएंगे ना। तो आपको पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। और आप हमको कहते हैं कि सभी पार्षद जैसे कि सरकारी स्टाफ की तरह चले आते हैं, तो दिन के उजाले में पार्षद नगर निगम में आते हैं, पार्षद दिन के उजाले में आते हैं, लेकिन आप अंधेरे में आते हैं। क्यों? आप अंधेरे में क्यों आते हैं? जब 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, मेयर महोदया को साथ लेकर के आप ऑफिस में चले जाते हैं और उस चेम्बर में कोने में स्टाफ को धमकाते हैं, स्टाफ को डराते हैं और काना फुसकी कर करके निगम को बस लूट का अड्डा बना चुके हैं। आप जैसे आपको आना है, आइए, सभी पार्षद को एक जगह बैठा करके जिस मुद्दे पर, जरूरी नहीं है कि सब सामान्य बोर्ड की बैठक में ही बात हो, आप आम दिनों में भी पार्षदों से राय विचार कर सकते हैं ना कि भाई निगम कैसे सुंदर हो, निगम का काम कैसे बेहतर हो, निगम की जो समस्याएं है वह कैसे दूर हो। उस पर तो आप ध्यान देंगे नहीं, वो आपको बस शाम में 4 बजे 5 बजे जब देखेंगे कि सारा अंधेरा हो गया, आए अपना सिस्टम अप टू डेट किए और जैसे कि चल दिए। बहुत सारी बातें हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं, अपनी बात ही रखेंगे अपने माध्यम से। इस दिनों का बोलिए लगा दीजिए इंदिरा आवास को बड़ी शुरू करें।
एक एलिगेशन हम पे लगाया गया था जो हम लास्ट में आप लोग को बताएंगे जी। कुछ सवाल करेंगे बाद हाँ, में पहले हमारे अध्यक्ष महोदय पहले आप सबों का हार्दिक दिल से स्वागत है और क्षमा प्रार्थी हैं चूंकि हमारे पार्टी के आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए थे, उनके कार्यक्रम में रहने के कारण हम कुछ लेट से पहुंचे हैं। ये बहुत सारा मुद्दा है। हमारे माननीय मेयर साहब के पति आरिफ हुसैन जी ने एक मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि लैपटॉप से क्या होगा। एक बित्ता में पार्षद साइन करता है। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, उनको साइन करने नहीं आता था, पूरे बिहार को चला रही थी। क्या उनको उनके ऑफिस में लैपटॉप की जरूरत नहीं थी क्या? उनको साइन करने अगर नहीं आ रहा था या वो टूटी फूटी अक्षरों में लिख रही थी तो क्या लैपटॉप की जरूरत नहीं है? और वो कितना हास्यपद बात है, वो कहते हैं लैपटॉप से क्या होगा। जमाना कहाँ बढ़ता चला गया। आप बोल रहे हैं कि लैपटॉप से क्या होगा। आप मतलब अपने आप को जगहसाई करा रहे हैं पूरे निगम क्षेत्र में। लैपटॉप से आजकल सारा काम जो भी है ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ आवास योजना पे ऑनलाइन हो रहा है। आवास योजना पे ऑनलाइन निगम कर्मी करते हैं, ठीक है। निगम में बहुत सारे स्टाफ की अभाव है। हर पार्षद अपने अपने स्टाफ को रखता है कि ऑनलाइन हो जाए। हमारे जितने भी हमारे जनता है, आम जनता है जो हमको वोट देके चुने हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनको आवास योजना का लाभ मिले? लैपटॉप से क्या होता है? लैपटॉप से आज जो भी हम आवासीय जातीय जितना जो भी कर रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहा है। आज वोटर लिस्ट में सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जातीय और आवासीय। वो किस चीज से होता है? ऑनलाइन आवेदन होता है। आज सबको 200 से 400 रुपए हमारे जनता को खर्च करना पड़ता है। क्या मेरे पास लैपटॉप रहेगा, हम बैठ के अपने जनता का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं? जो मिनिमम चार्ज होगा वो चार्ज पे जनता का काम नहीं होगा। आप कहते हैं लैपटॉप से क्या होगा? वृद्धा पेंशन जो मेरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर में जितने भी बूढ़े हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जो ये पेंशन विधवा पेंशन है वो कैसे होता है? ये जरा हमको मेयर पति हमको बताएं, वो कैसे होता है? ऑनलाइन ही होता है महोदय। आपको तब इसकी मतलब जानकारी नहीं है। आप कहते हैं हम पूर्व से राजनीति करते हैं, मुखिया रहे हैं, पंचायत समिति रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ इसका नॉलेज ही नहीं है। आज सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम वृद्धा पेंशन कैसे किसी का ऑनलाइन करवाएंगे? हम विधवा पेंशन कैसे करेंगे? दिव्यांगों को कैसे हम ऑनलाइन कराएंगे? तो ये तो रही लैपटॉप की मुद्दा। और आंगनवाड़ी और सेविका, उससे बोले अरे आंगनवाड़ी क्या करेगा इसमें? आंगनवाड़ी हद हो गया। वसूली करोगे क्या? वसूली करोगे क्या? मतलब ये मतलब क्या आप बोलते हैं, क्या कहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं। ये मेयर साहब किसी चैनल पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए कि वसूली का धंधा मेयर पति ने से जो है तमाम जो नगर निगम के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इस चीज तो आप लोगों के माध्यम से आप अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। इस सदन में बात ये हुई कि ठीक है, मेयर साहिबा को अधिकार है कि निगम में 20 पास जारी कर सकते हैं, निर्गत कर सकते हैं दर्शक दीर्घा में। तो ये अधिकार किसका है? मेयर साहिबा का है। मेयर पति आते हैं और एक माननीय पार्षद के पति, जो हम लगता है हमारे जितने भी पार्षद हैं उसमें सबसे बुजुर्ग हैं, प्रमोद सिंह। बैठक उस समय शुरू नहीं हुई थी, वो बैठे हुए थे। बैठक शुरू होती, उनके पास नहीं था, वो निकल जाते उसमें से। वो आते हैं और सीधे पूछते हैं आपके पास है क्या? आप कहाँ बैठे? आप श्रीमान आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि किसके पास है किसके पास नहीं? मेयर साहिबा ऊपर मन से पूछती कि जिनके पास है वो बैठेगा और जिनके पास नहीं है दर्शक दीर्घा से बाहर निकल जाए। ये शोभनीय बात होती है कि मेयर पति ये किस हैसियत से पूछेंगे अरे आपके पास है इसमें से निकलो? ये क्या मामला है भाई? सब बात की बात, एक बात तो हद हो गई। हमारे वार्ड नंबर 21 की पार्षद श्रीमती बबीता देवी है, जो आज 6 महीने से बीमार चल रही है, जो दिल्ली में उनका एम्स में इलाज चल रहा है। उनके पति हो गए सीताराम। एक साल हो गया उनके पति हो गए सीताराम, एम्स में इलाज चल रहा है। हमेशा अपने पत्नी के साथ जैसे कि कहीं भी आते हैं तो जाते, स्वाभाविक है कि अस्वस्थ है तो जैसे कि आएंगे ही जाएंगे। सीताराम जी पीछे बैठे हुए थे, अपनी पत्नी के साथ आए, उनको अपना जगह दी है, थोड़ी देर के लिए बैठ गए। उस समय सभा की शुरुआत नहीं हुई थी।
उन्होंने आया, मेयर महोदया ने, मेयर पति ने, है? तुम कैसे बैठ गया जी? आप एक चीज बताइए, आप किस हैसियत से पार्षदों के या पार्षद पति को आप जैसे कि इस तरह का व्यवहार किए? यह उनको बताना चाहिए कि कौन सा राइट, कौन संविधान, वो कहते हैं हम संविधान से चलते हैं। अरे आप जैसे असंवैधानिक लोग, संवैधानिक लोग संविधान की बात अपने मुंह से निकालेंगे, यह शोभा नहीं देता। आपने किस अधिकार से सीताराम को जैसे जो इनको जैसे की बेइज्जत करने का काम किया? या अगर मेयर महोदया खोजती हो वेयर इज योर पास, और उस दिन की घटना जिस दिन बैठक हुई थी, आप नगर प्रबंधक या नगर आयुक्त महोदय से पूछिए कि किन किन लोगों का पास इशू था। किसी लोगों का पास इशू नहीं था। यहाँ तक कि मेयर महोदया इंफॉर्मेटिव भी नहीं दी नगर निगम को कि हम किन किन व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं। सलमान जी मेरे बात को गौर से सुनिएगा, इस बात को गौर से, यार इंफॉर्मेटिव भी नहीं दी कि किन किन लोगों को सभा में ठीक है, आपने लिख दिया 20 लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाए। आपने इंफॉर्मेटिव दिया कि सलमान जी आ रहे हैं, या जैसे कि राघव जी आ रहे हैं, या जैसे कोई आ रहे हैं। आपको तो इंफॉर्मेटिव पहले देनी चाहिए। कोई इंफॉर्मेटिव नहीं, कोई बात नहीं। तो सिग्नेचर है बहुत सारे पार्षदों का, पार्षद की बात नहीं हो रही है, जो भी दर्शक को जो बैठाना है उसकी इंफॉर्मेटिव देनी थी। जैसे कि मेयर महोदया को 24 घंटे पहले नगर निगम को, जिसकी जानकारी नगर निगम को नहीं है, तो नगर निगम को जानकारी नहीं है। चीज बता रहे हैं, एक चीज बताइए, ठीक है, एक मिनट भैया, एक चीज बता रहे हैं। मेयर साहब का अधिकार है, विशेष अधिकार है पास निर्गत करने का, लेकिन निर्गत कौन करेगा? नगर आयुक्त या कार्यालय करेगा ना। असल पॉइंट क्या है पीसी करने का, क्या कारण क्या है? पीसी कम शब्दों में अपनी बात रखिए, कम शब्दों में बात रखिए। पीसी बोलिए ना। पीसी करने का यही है कि वो कुछ पार्षदों पर आरोप लगाए हैं जिसका जवाब देना है, कि बस यही है। जवाब दे दिया आप लोगों ने, अभी कहाँ जवाब दीजिए जल्दी बताइए। आरोप बताए और उसका आरोप बताइए। वही चीज तो उन्होंने जो आरोप लगाया है, तो आरोप का आप लोग को भी जानकारी होगी। आप लोग उसको क्वेश्चन हम लोगों से कीजिए, उस आरोप को हम जैसे खारिज करेंगे या हम अपनी बात अपने जनता के सामने रखेंगे। आरोप ये लगे हैं, एक मिनट, उन्होंने एक आरोप लगाया, बस स्टैंड से 50,000 रुपये की वसूली। अभी रिसेंटली सभी लोगों ने एक न्यूज छापा होगा, नगर निगम के नाम पे जगह जगह अवैध वसूली, जिसकी जानकारी हमने डीएम साहब को दिया, और डीएम साहब के कहने पर जैसे कि धरना के माध्यम से 13/5 को हम लोग 13/5 को नहीं, उसके बाद 13/6 को 6 नहीं 5 अरे 5 मानिए ना, 8 मानिए ना। हम लोग अम्बेडकर स्थल पे एक धरना दिए, उसके माध्यम से नगर निगम की सारी समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा, जिसमें एक अवैध वसूली का भी मामला था। टेंडर हुआ, चक महिला बस पड़ा, आप में सवल कलेक्शन कर रहे हैं, आप ये आजाद चौक कलेक्शन कर रहे हैं, आप गौशाला कर रहे हैं, आप रीगा रोड कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई? कौन कर रहा है कलेक्शन? कौन कर रहा है? यही चीज तो हम कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि हमको क्या मतलब है, और मेरे पास प्रूफ है, साक्ष्य है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब रीगा रोड की कलेक्शन हो रही थी, तो जो कलेक्शन कर रहा था उस व्यक्ति से हमने पूछा किसके आदेश पे आप जैसे कलेक्शन कर रहे हैं? क्या बोला? उन्होंने बोला कि आरिफ हुसैन के, आरिफ भाई के कहने पर हम कलेक्शन कर रहे हैं। और आज आप इस बात को आप झुठला देंगे, तो ये वो चीज बताइए, एक तरफ आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ संविधान का दुहाई दे रहे हैं। यह कैसा संवैधानिक व्यक्ति क्या है? लग रहा है कि नगर निगम में टेंडर हो गया, बस पड़ा, फिर स्टैंड का, उसके बाद इस तरीके की शहर बस स्टैंड वाला पैसा ले कौन रहा था? 50,000 जो उन्होंने इल्जाम लगाया था। अब वो बता देंगे कि कौन ले रहे हैं। अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला। अवैध वसूली तो करवा रहे थे, अवैध वसूली से उनको कितना जारी थे उनसे भी पूछिए ना। अभी एक चीज बता रहा है, पहले की बात नहीं एक 50,000 की जो बात है, मेयर साहब हम लोग पे जो बोले कि भाई पार्षद ले रहा है, हम लोग कौन है? मेयर साहब के सामने हम लोग का क्या हैसियत है? मेयर साहब जो 50,000 जो बोले हैं, अगर ऐसा रहता तो धरना दिए डुमरा में हम लोग। डीएम साहब क्या कंप्लेन किए? कंप्लेन के बाद जो है हर एक जगह अवैध वसूली जो हो रहा था, ये डीएसपी साहब ने सब 9 आदमी को उठाए थे। जो है कहा जब हम लोग लेते थे, हम लोग कंप्लेन क्या करते? बेवकूफ समझते हैं क्या? करके बोलिए ना महाराज। अगर ऐसा रहता हम लोग का कि भाई पैसा ले रहे हैं, मुंह से बोलने से नहीं होता, प्रूफ दीजिए। हम तो प्रूफ दिए हुए लिखित में डीएम साहब को आवेदन दिए थे कि भाई हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, आप इस जनता का जबरदस्ती जो है टेम्पो स्टैंड फलना चीज जो तहसीली हो रहा है। उसके बाद डीएसपी साहब वहां बनाए हैं टीम और 9 आदमी को उठाए जो अभी जेल में है। आप ये भी पता कीजिए सही है कि गलत है। सीधे इंजाम लगा देने से हो जाएगा क्या?
और एक इल्जाम लगाए हैं मेयर साहब की ये 5 लाख में और मैंने टेंडर कराया 22 लाख में। तो मेयर साहिबा को 2 साल से किसने रोक रखा था 22 लाख का टेंडर नहीं कराए? जब उनका अधिकार था तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत थी उनकी, उसमें संलिप्तता थी कि जो 22 लाख में टेंडर हो रहा था उसको वो 5 लाख में 2 साल तक क्यों करा रहे थे? क्यों नहीं वो 2 साल पहले सजग हुए? और वो आरोप लगा रहे हैं पार्षद पर। पार्षद होता कौन है उसमें इंटरफेयर करने वाला? कौन लोग थे इंटरफेयर कर रहे थे? उसमें मेयर साहब इंटरफेयर कर रहे थे। और कौन थे? मेयर साहब, मेयर पति आखिर हर मामलों में इंटरफेयर क्यों करते हैं? वही करबे करते हैं। आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवास नगर आवास विभाग है, विभाग तक आवाज क्यों नहीं पहुंचती? हम लोग जो है सुनिए, हम लोग विभाग तक नहीं, हम लोग डीएम साहब नगर आवास विभाग हर एक जगह चिट्ठी दिए हुए हैं, इसका रिसीविंग है, इसको मेल भी किए हुए हैं। अभी तक सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग पत्राचार के माध्यम से सभी जगह, जैसे कि जो निगम की जो समस्या है सभी जगह, आपने सही बोला, हमने सीएमओ तक लिखा है, हमने सीएमओ तक लिखा है नगर निगम की कुछ समस्याएं हैं और जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध। और नहीं, देख लीजिए, हम लोग कंप्लेन किए हुए हैं पहले भी, नगर आवास विभाग डीएम साहब सब तक भेजे हुए हैं, उसका रिसीविंग है, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। 3 साल हो गया जब से हम लोग इलेक्शन जीत के आए हैं। 3 साल में कभी भी इस तरह से मुखर नहीं बोलते थे। अब लगता था कि मेयर साहब अब जो है हम लोग को वार्ड में देख देंगे या काम करवा देंगे। जो है 3 साल वेट एंड वॉच के बाद अगर हम लोग बोर्ड में अपना मुद्दा जोर से उठाते तक दादागिरी करता है। किरण जी, एक आरोप आपके ऊपर है, वीडियो में देखा गया कि वो बता रहा है कि आपको 3 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया। उनका अधिकार है क्या 3 महीने के लिए? अब ये तो विशेष जो है नगर आयुक्त, हमको तो कोई चिट्ठी नहीं मिला है। मुंह से बर्खास्त करना है तो कर दे, मुंह से मेयर बर्खास्त। पति का ये आरोप है कि उनको 3 महीने के लिए बर्खास्त कर। 3 महीने के बर्खास्त हमको कोई चिट्ठी नहीं मिला है। मेयर पति कौन होते हैं करने वाले? मेयर साहिबा बोले ना। आपका एक वीडियो और योजना है जिसमें आप एक बोलिए। हत्याकार हो। अरे हत्या का तो धमकी बराबर देते हैं। तुम बोलेगा रे, तुम उठेगा रे, तुमको हिदायत भी करना। हम नहीं थे यहाँ, 2 दिन पहले बैठक में बोले हैं, हमारे गांव तक पहुंच गया है। आज तक इलेक्शन इतना दिन हो गया, इलेक्शन से पहले कभी आज तक मेरे गांव में वो नहीं गया है। आज उनका विरोध किए तो हमने गांव में घूम के कर रहा है कि तुम्हारा काम नहीं करता, फलना नहीं करता, चिल्ला, सब मेरे पास वीडियो है। आप कोई भी चीज जो है हम पर बोलने से पहले सोच ले। इसकी शिकायत आप कहीं किया है? शिकायत हम लोग जाके डीएम साहब से मिल के बोले हैं कि सर कल होके हमारे साथ कोई अप्रिय घटना होगा तो प्रशासन के जवाबदेही रहेगा। अब वो सब बोलने से कहने से हम डरने वाले नहीं है, हम और मजबूत हो रहे हैं। अगला जो भी बैठक होगा मेरे वार्ड का एक मुद्दा भी नहीं उठेगा तो फिर हम बोर्ड में से ही बोलेंगे। मेरे जनता के लिए हम जीत के आए हैं। जनता का जो बात होगा उसको अब नहीं देगा तो छीनना पड़ेगा, छीनबे करेंगे, चाहे जैसे भी हो। जो समझना समझते रहे। मेयर साहिबा ने माइक पटका, हाँ, आपने कुर्सी क्यों पटक दी? मेयर साहिबा इससे पहले भी हमेशा जो है कभी कुछ पटकते हैं, कभी कुछ पटकते हैं। अब हम भी भाई, नहीं, अब मेरा भी सलमान भाई, मेरा भी सलमान भाई, हम भी जो है इंसान है, हैवान तो है नहीं। तो हमारा भी कुछ इसमें बसा हुआ है, कलेजी छोटा है लेकिन कभी कभी भी फूल जाता है। हम पटका मार दिए, क्या करेंगे? अब लास्ट में तो यही उपाय है, नहीं समझिएगा आप, माइक फेंके तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम कुर्सी की तरह हिला दिए, पूरा कुर्सी हिल गया। जो है उनका कहना था कि स्पीकर खराब था। स्पीकर खराब था तो बोलते बनाने के लिए ना, हमारा भी कुर्सी का। अच्छा, ठीक। उनको आवाज आप लोग तक पहुंच नहीं रहा था। अच्छा, मैडम बता रहा है। अच्छा, आवाज नहीं पहुंच रहा था तो उससे माइक का क्या कनेक्शन? उन्होंने एक आरोप लगाया कि वो महिला है, उनका माइक खराब, इसलिए दबाया जाता है। एक चीज बता रहा है, जो भी हाँ, जितनी बार सभा हुई है उतनी बार उनका माइक खराब निकला है। तो खराब निकला है तो ये तो सोचने का विषय है कि मेयर साहिबा का माइक हमेशा मालकिन हुआ खराब है, निकलता है। निगम की मालकिन हुआ है तो आप समझ सकती है कि उनकी क्या व्यवस्था है कि उनके बोलने के वक्त ही माइक खराब हो जाता है। हम लोग तो बोलते हैं तो माइक नहीं खराब होता है। सब लोग, आप लोग भी तो मालकिन हम लोग का नहीं कुछ चलता है, हम लोग का यहाँ दिगर में कुछ नहीं हम लोग चलता है। मालकिन मान रहे हैं, उनके आदेश से हम लोग 5 लोगों को क्यों दिक्कत होता है? बाकी अब इसका मुख्य कारण, 1 मिनट, इसका मुख्य कारण यह है मैडम कि यहाँ बोलने वाले में जेंट्स में हम लोग 5 है और जो महिला लोग है वो बोलने ही नहीं देते हैं। जो महिला उस दिन भी बोली, एक तो महिला बोली बस उठ के चल दिए। ये इनका पहले का भी फुटेज निकलवाइए। जब हम लोग अपना मुद्दा उठाते हैं बोर्ड को बर्खास्त किया जाता है। अरे कौन बात हो गया भाई? बोर्ड में सिर्फ यही सुनने के लिए आता है कि बर्खास्त किया जाता है। हम लोग का जो समस्या है कौन सुनेगा? मेयर साहिबा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगी, नगर आयुक्त सुनेंगे, फिर किसके आरिफ भाई के पास जाए बोलने? आरिफ भाई होते कौन है समस्या सुनने वाले और समस्या का हल निकालने वाले? सो बताइए। सीमा जी, आपको जो इंटरव्यू उन्होंने दिया किसी जो किया तो उसमें बार बार मोना जी सॉरी,
हमने किया Who are you? आपने किया, किस हैसियत से किया? मेयर प्रतिनिधि है इस हैसियत। मेयर नगर निगम में या नगर पालिका अधिनियम में मेयर प्रतिनिधि का कोई शब्द ही नहीं है। मेयर पति आप कह सकती हैं, नॉट मेयर प्रतिनिधि। अच्छा, एक ऑब्जेक्शन और और भी है। प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि है आप, तो प्रतिनिधि है तो आप मेयर चेंबर में बैठ करके खुशी करने के लिए आप प्रतिनिधि नहीं है, पति नहीं है आप एक तरफ से हम बार बार बोल रहे हैं वह संविधान की गवाही दे रहे हैं, और जितना असंवैधानिक काम वह करते हैं पूरे जिला में कोई भी राजनेता वैसा असंवैधानिक काम नहीं करता होगा जितना आदि कुतन करते हैं। मेयर चैम्बर में बैठ करके आप पीसी करेंगे, पीसी करना ठीक है अपने घर पे किया, मेरा कोई विरोध नहीं, आप कीजिए, आप कीजिए, आप अपने घर पे। आप मेयर जैसे कि मेयर नहीं ना है, मेयर पति है। आपने जैसे कि चेंबर में बैठ गया, सारे नगर निगम पदाधिकारी को हड़का रहे हैं, भाई क्या है दादागिरी? आप कहते हैं कि हम दादागिरी तो आप करते हैं। वो क्या दिए मेयर ऑफिस में मेयर ने पीसी किया था। आप जैसे कि राघव जी और जैसे कि जफर जी का जैसे कि पीसी देख लीजिए। राघव जी ने नहीं किया था, वो पीसी मैंने और जफर जी ने किया। महोदय जैसे कि मेरे पास फुटेज है, महोदया तो दो शब्द बोली है, सारा का सारा पीसी जैसे कि आरिफ जी किया है, और चेंबर में बैठ करके बजाते उजला जैसे कि तौलिया रख करके कि लगता था कि नगर निगम प्रबंधक वही है। एक तरफ मेयर महोदया बैठी है उजला जैसे तौलिया रखे हुए, मेयर नगर प्रबंधक बैठे हुए और कमिश्नर बैठे हुए। आज जो पार्षद बैठे हुए हैं ये चाहते क्या है, अगर दो चार शब्दों में पूछा जाए तो? बहुत अच्छी बात सलमान भाई आपने पूछा, पार्षद चाहता क्या है। देखिए सभी पार्षद को दर्द है कि जनता चुन करके भेजी है काम करने के लिए। सलमान भाई, जनता चुन करके भेजी है काम करने के लिए। अगर जनता के सामने अगर हम लोग खड़ा नहीं उतरेंगे तो वही जनता आज से 2.5 साल पहले क्या झाड़ू लेकर के चाहे कुछ लेकर के अपना गुस्सा अपने पार्षदों पर, अपने प्रतिनिधि पर इजहार करेगा, अपने प्रतिनिधि पर इजहार करेगा। बस 2.5 साल जो बची है हम पार्षदों का अधिकार हमें मिले और डिक्टेटरशिप से नहीं। ये जो सलमान भाई सामंजस्य बना करके मुझे मेरा अधिकार मिले कि हम अपने वार्ड का विकास कर सके, हम यही चाहते हैं। व्हाट्सएप मैसेज की बात आ रही है कि वीडियो में हमने देखा है व्हाट्सएप मैसेज क्या है, किसके मोबाइल से भेजा गया, क्या भेजा गया, लगातार ये चीजें हो रही लग रहा है, ये जरा क्लियर कर दीजिए। किसी के मोबाइल से मेयर साहिबा पर कुछ मैसेज किया गया। देखिए राजनीति में उनके पति आरोप लगाए। राजनीति पटेल जी, राजनीति में आपसी दोषारोपण जो है और पारिवारिक दोषारोपण या कहीं से नहीं उचित है। उन्होंने पहले हम बोल दिया कि मानसिक दिवालियापन, उन्होंने मानसिक दिवालियापन में कुछ आकर के बोला तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं आना। हम लोग किए हैं तो अपना जैसे कि वो कहिए ना कि महिला आयोग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग अपना सच वहां रखेंगे। अगर किसी महिला को अभद्र टिप्पणियां या अभद्र तस्वीर भेजी जाए किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, अथवा वो पार्षद हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, ये शोभनीय है या कैसा ही है? उनका सरासर आरोप निराधार है। यह पार्षदों पर दबाव बनाने के लिए, पार्षदों को डराने के लिए उनका आरोप निराधार अगर है। ऐसा प्रूफ साबित होता है तो साबित करेंगे भाई, वो साबित करो। आरोप लग रहा है मेरा आप जो बोले हैं ठीक बात है। और आपने स्वीकारा भी था कि हमने भेजा है। उसका कोई ऐसी स्वीकारने का कोई रिकॉर्डिंग है? वीडियो है ना, वीडियो में बोल रहे हैं ना। वीडियो में हम अभी वीडियो में बोल एक मिनट, वीडियो में हम बोल रहे हैं। नहीं आप नहीं, हाँ। मेयर पति बोल रहे हैं कि मनीष जी के फोन से जो आया था भी मैसेज, तो बोले हम कि उन्होंने झूठ का पुलिंदा खड़ा कर लिया, उन्होंने कहा है कि सच है, जांच तो होगी। साथ साथ को ले लेना चाहिए था ना। जब अब महिला आयोग जा रही है, चाहे जाएंगी तो जा करके साथ में महिला आयोग को हम लोग भी अपना प्रमाण देंगे ना। देखिए आप जो एक सवाल किए या गलत सरासर गलत निराधार ये क्या सवाल किए थे जरा बताइएगा यार। पार्षद चाहते क्या है, कम शब्द में बताइए। पार्षद आज ये 3 साल हो गया है, 3 साल में हम लोग यही चाहते थे कि जो भी पार्षद है यहाँ, हम लोग 46 पार्षद है, सभी पार्षद का सम्मान और सभी पार्षद के हर एक वार्डों में जो है सही तरीके से काम, ठीक है ना। और ये सवाल आज जो आप तो किए हैं, यही सवाल मेयर साहिबा को करना चाहिए, लेकिन ये सवाल करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जूते के नोक पे पार्षद रहे, ये कभी भी नहीं हो सकता है, आज कभी ना होने देंगे हम। आप मेरे वार्ड में चल के देखिए, मेरे वार्ड क्या और भी पार्षद है, बहुत ऐसा वार्ड है जहाँ अभी योजना बस देखने को नहीं मिल रहा है। अब बहुत ऐसा वार्ड है वहाँ 8 करोड़ 10 करोड़ तो क्या, तो सुबह में झोरा में ले जाता है
बढ़िया बढ़िया साग, बढ़िया बढ़िया कदुआ, ये मेयर साहब खाइए, स्वस्थ रहिएगा तो काम जा रहा है। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और नहीं होगा बराबर काम तो वोट चलेगा भी नहीं। आप इसे एकदम नोट कर लीजिए, हम लोग जो है सम्मान के लिए कुर्बान भी कर सकते हैं और सम्मान लेकर ही रहेंगे। अगर जब तक सभी वार्ड में चाहे सशक्त समिति के जो भी भाई है उसको भी सम्मान सही से नहीं मिलेगा, हम लोग ये वोट चलने नहीं देंगे। भले आरिफ जी सुनते हो, चाहे मैडम सुनते हो, चाहे नगर आयुक्त सुनते हो, हम लोग अपने वार्ड के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। लड़ाई करते तो फिर आपसी लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं बोर्ड में, जो हम लोग मांग करते हैं, ये क्या हम लोग अपना पर्सनल मांग करते हैं कि हमको कुछ रुपया चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए? हम लोग अपने जनता के अधिकार के लिए, कि जनता हमको चुन के भेजी है, आने वाले 5 साल में जनता हमसे पूछेगी ना कि फलाना वार्ड में हम गए, इतना काम हुआ, आपके वार्ड में क्यों नहीं हुआ? तो क्यों समान अधिकार क्यों नहीं पार्षदों को मिलता है? हर वार्ड को समान अधिकार मिले, हम लोग को कोई बहस नहीं है। एक सवाल और है। हाँ जी। हर आदमी कहता है कि मुझको पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। बिल्कुल। पार्षदों की सैलरी मात्र 25,000 रुपया, जी नहीं, 25 सॉरी मात्र 2500 रुपया। उप मेयर की सैलरी 8,000 रुपया, जी जी 12,000 रुपया मेयर साहिबा। जी। क्या इतने पैसे से मोटरसाइकिल का तेल, स्कॉर्पियो का तेल सारा काम हो जाएगा? जनता- अगर इतना में काम नहीं होगा तो क्या कुछ उम्मीद वही से होती है जहां से काम होता है? ये जनता आपको चुन के पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। और जनता जब आप जब चुनाव में खड़े हुए तो जनता ये नहीं कहा कि आप उस पैसे आप कैसे काम करिएगा। आप समाज सेवा के लिए आए हैं, हम समाज सेवा के लिए आए हैं। चाहे हमको 25 रुपया मिले या 25,000 मिले, हमको जनता के लिए काम करना है। हमको अपना व्यवस्था अपने पेट्रोल के लिए अपना खुद का करना होगा। हम अपनी खेती से करें, हम अपने बिजनेस से करें, हम अपने किसी आमदनी से करें, वो व्यवस्था हमको खुद करनी है। जनता हमको नहीं भेजा है कि आपको सैलरी मिलेगा तभी आप काम करिए। 2500 नहीं भी मिले तो भी जनता का काम होना चाहिए। जनता समाज सेवक बना के भेजा। हो रहा है सर, ये थोड़ा भी नहीं आ रहा है कि स्वच्छता का अपना 55वां रैंक है। इतना भी शर्म नहीं आ रहा मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को कि अपना सीतामढ़ी सबसे पिछड़ गया है। अभी बारिश हो रही है, बारिश से पहले नाली उगाही नहीं हुई। कहीं भी आपको कचरा रखने के लिए गीला कचरा या सूखा कचरा रखने का डब्बा कहीं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, स्लैब कहीं नहीं लगा है। नाली का मैप बनना चाहिए था, आज तक मैप नहीं बना, जिसके कारण पानी आज लग रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मणा हम लोग का आस्था का प्रतीक है। वहां पर छठ भी होता है, वहां पे गंदगी गिर रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। हम लोग चुप रहे, बहुत अच्छे हैं, बोलेंगे हम लोग बहुत खराब रहे। बस एक चीज और हम बोलेंगे। उन्होंने एक चीज बोला था कि रघुनाथपुरी का योजना हम अपने निजी कोष से करवाएंगे। राणा रणधीर सिंह वाले अपने निजी कोष से करवाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनके इस झूठ का भी पर्दाफाश करना चाहता हूँ कि उस योजना का नगर निगम से, हमारे बाद में सलमान भैया से है, उस योजना का 3 करोड़ रुपए का वह योजना सीतामढ़ी नगर निगम से टेंडर वर्क हो रहा है और उसका भुगतान नगर निगम से होगी, न कि मेयर पति मिस्टर आर घोषित करें। इस टेंडर में वार्ड पार्षद का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई इन्वॉल्वमेशन ऑब्जेक्शन होने लगा, कोई इन्वॉल्वमेशन नहीं। नहीं, इसमें इस टेंडर में सिर्फ आरिफ जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, समझे ना। वो अपने पसंदीदा पसंदीदा एक आरोप क्या है हाँ। कि जब भी कभी किसी वार्ड में काम होता है तो वहां के पार्षद कहते हैं कि हमरा से पूछला। अरे तो स्वाभाविक है, वहाँ का व्यवस्था, वहाँ का बहुत सही बहुत मेयर सही के फंड से काम हो रहा है, मेयर के निजी फंड से काम हो रहा है, निजी- वार्ड पार्षद का है बोले। मेयर का निजी फंड कौन सा होता है? पार्षद का निजी फंड और मेयर का निजी फंड कौन सा है? उनका कहे के मतलब ये कौन सा है? कि उनके मत का फंड। मद का मद के कोई बात नहीं होती है। यहाँ ना तो विधायक है ना और सांसद है, यहाँ किसी का मद नहीं है। यहाँ 4 मद है, जनता का मत। नगर निधि मद, 15वीं मद, खस्तम मद, नगर निधि जनता का मत हो गया। जो भी पैसा है सारा जनता का पैसा, जनता के पैसे से खर्चा हो रहा है। हम आप अनुशंसा कर सकते हैं किसी योजना का, हम आप अनुशंसा कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करेगा टेक्निकल विंग है सो, इंजीनियरिंग विंग है सो, नगर निगम प्रशासक उसका जैसे कि इम्प्लीमेंट करेगा। अब अगले अभी हमारी बात को अभी जैसे कि सुने नहीं आप
अभी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है नगर निगम में, जी जल नल स्कैम, जो बिहार सरकार का भी एक बहुत बिहार सरकार का योजना था, जो नगर निगम में चल रहा है जल नल स्कैम। क्या लग रहा है, मतलब पार्षद खुद ही कह रहे हैं कि स्कैम हो रहा है? पार्षद खुद कह रहा है स्कैम हो रहा है। मतलब उन्होंने कहा प्रत्यक्षदर्शी है इस स्कैम के। मैं डीएम साहब को जैसे कि कंप्लेन कर गया हूँ कि सर जैसे कि नगर निगम सीतामढ़ी में जैसे कि जल नल योजना में स्कैम चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब इसकी जांच कराएंगे? जिलाधिकारी से लेकर के नगर निगम तक को पता है कि स्कैम हो रहा है, जान रहा है कि घोटाला हो रहा है, आवेदन दिया गया है, फिर भी स्कैम चालू है। अब उन्होंने बोला कि स्कैम है तो पार्षद क्यों लगा देते हैं अपना संपुष्टि प्रमाण पत्र, और कहते हैं कि पार्षद को नहीं मिलता तो चिल्ला रहे। अरे भैया, पार्षद संपुष्टि यह लगा रहा है कि काम होगा। अब काम जो है हीरे से करना है कि चांदी से करना है, वह तो टेक्निकल विंग जानेगा, ना तो मेयर प्रतिनिधि, मेयर पति और मेयर साहिबा जानेंगे, क्योंकि पार्षदों को तो कुछ जानने ही नहीं दिया जाता है। पार्षद को तो समझते हैं कि 6 इंच का जैसे सिग्नेचर करने वाले लोग, 1 बित्ता का साइन करने वाले लोग, उनके नजर में सारा लोग निरक्षर है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। टेक्निकल टीम भी सेट हो जाती है क्या? अब वो तो जैसे जांच का विषय है। अगर हम लोग गलत है, हम लोग मांग करते हैं आज के माध्यम से कि वो लिख करके दे कि नगर निगम की जैसे कि अभी तक 2.5 साल की कार्यकाल की ईडी और आईजी से जांच हो, हम लोग लिख करके उनके प्रस्ताव पे हम लोग लिख के देने के लिए तैयार है। लिख करके देंगे वह, हम चोर है तो हम नहीं लिख के देंगे। हम और आप साधन आपको लिख के देने में क्या दिक्कत है? इस हिसाब से तो आवास योजना में तो सब फंस गए। उन्होंने कहा कि आवास योजना में 30,000 रुपया कोई पार्षद मांगे तो एक मिनट बोलने दीजिए, उसकी जानकारी मनीष जी आपको। सबसे पहला बात है कि मेरा हम पर सबसे बड़ा आरोप लगा कि मनीष पंडित के द्वारा माने मेयर साहिबा को जो है मैसेज किया गया। हम राजनीतिक परिवार से आते हैं। वारिफ हुसैन जी और रौनक जहां परवेज जी हमारे पिताजी के साथ 5 साल काम किए। पंचायत समिति थे आरिफ हुसैन जी और रौनक जहां जी मुखिया थे, मेरे पिताजी प्रमुख थे डुमरा के। 5 साल। अब बताइए, मेरे गार्जियन के साथ बैठने वाले लोग से मैं क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करूंगा या अभद्र टिप्पणी करूंगा? आप लोग को लग रहा है ये मुझे राजनीतिक हत्या करने का साजिश है? इसलिए कि जब से मैं जीत के आया हूं उस समय से गलत का विरोध करता हूं। विरोध करने के कारण मेरे ऊपर इतना, जब भी बैठक होता है कुछ न कुछ कोई पार्षद है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव मोहल्ले में अथी में मंदिर में चाहे जहां भी देवी देवताओं के हैं वहां जो है बकरी के बच्चे या मुर्गा के बच्चे या कबूतर के बच्चे को बलि दिया जाता है। कभी देखे हैं, सुने हैं कि शेर के बच्चा के कभी से कोई दिया है बलि? इसीलिए कि जो कमजोर वर्ग का लोग है उस पर एकदम खास कर टारगेट किया जाता है। अब रवि सहनी जी हो गए, अति पिछड़ा से आते हैं, शत्रुघ्न जी हो गए, सीताराम जी महादलित से आते हैं। ऐसे जितना भी कमजोर वर्ग के हैं उन पर वो अटैक करते हैं कि ये जो है डरे, जब से इसको जब बलि देंगे तो बड़ा वाला फिर चुप हो जाएगा, दूसरा और डर जाएगा। तो ये डरने वाले नहीं है। हम लोग ये राजनीति करके आए हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। वो विदर्भ की भौकाल अभी देख रहे होंगे, पूरा भौकाल चल रहा है, किया है। दूसरी बात रह गया आवास योजना में। आवास योजना में 6 महीना पहले मेयर साहिबा के माने कार्यालय में बैठक बुलाया गया था पार्षद को, जैसे जिला में क्राइम मीटिंग बुलाया जाता वैसे कि सब पार्षद लोग पहुंचिए, आवास योजना पर कमीशन तय करना है। उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल मुखिया रहा हूं, उस समय 1,30,000 रुपया मिलता था, माने एक लाभार्थी को 1,30,000 रुपया मिलता था। तो उस समय हम 30,000 रुपया कमीशन लेते थे। आज 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। 50,000 लीजिए, 25,000 रुपया माने हमरे यहाँ जमा होगा और हम ऑफिस से लेकर के सारा चीज समझ लेंगे। जो पार्षद नहीं जमा किया उनके वार्ड में जाके पूछे क्या वो इंदिरा आवास पास हुआ है? नहीं हुआ जी। नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना कमीशन फिक्स हुआ है? 25,000 रुपया जो है मेयर पति के द्वारा फिक्स किया गया है कि 25,000 आप दीजिए ऑफिस को, उसमें हम अपना टोटल प्रधानमंत्री आवास में पब्लिक से कितना लिया जा रहा है माल? मान नहीं लिया, उसके बाद आप जितना लीजिए आपका हो गया। अच्छा, 25,000 ऑफिस को देना, मेरे पास देना है। कितना लिए हैं आप लोग? सब लोग अभी तक तो नहीं लिए हैं,
अभी तक ये पार्षद भैया जो पार्षद पैसा नहीं जमा किया, ये कहते हैं क्या कि इसे कमीशन जो है देता है, मांगता है तो मत दीजिए। अरे भाई आप कमीशन पा रहे हैं जनता को नहीं देने के लिए, आप कमीशन भैया सलमान भैया वो क्या करते हैं एडवांस, वो अभी एडवांस पाते हैं जमा करने के लिए कि आप अगर एडवांस जमा करेंगे तब जाकर के आपका काम होगा, नहीं तो नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लिया जाए कि नहीं नहीं लिया जाए? 1 रुपया नहीं लिया जाए, सब लोग राजी खुशी एकदम। अरे सलमान भाई सुनिए, वो गरीब का पैसा है, गरीब के फूटी मकान के लिए पैसा आता है, वो जो पैसा लेगा उसको कोरी फूट जाएगा। अभी देखिए 1675 इंदिरा आवास पास हुआ है, जिसमें पार्षद का माने उनका अपन व्यक्तिगत मेयर साहिबा का 1452 है, और उसमें घटा लीजिए कितना बचता है सिर्फ सब पार्षद के। जो पार्षद ने अपना पूंजी वाले लोग हैं एडवांस पैसा जमा किया उसका पास हुआ, जो नहीं जमा किया आज घूम रहे हैं। यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि दादा है, दबंग है, फलना है, इन लोग का कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। इन लोग कहे नहीं देंगे, नहीं मिला, नहीं पास हुआ, इसीलिए कि उनके घर में ये ऑफिस चल रहा है। सब लोग राजी खुशी हैं, देख लीजिए सब लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं देना है, एक को पैसा नहीं देना है। इस लिस्ट में हम लोग के बाद का अगर एक भी हो जाएगा तो कल हम इस्तीफा दे देंगे। जो सीएम घोषणा करते हैं, बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं क्या बोलते हैं कि जब तक 30 रुपया नहीं आएगा तब तक आपका पास क्या करेगा। सुनाइए कौन पार्षद बोला है? बहुत पार्षद है। अच्छा आप लोग नहीं लिए तो कसम खा लीजिए। हाँ कसम खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं। सुमित बोलने का सब भाई हमको बोलना है वो बात। सलमान भाई ओ हमको भी एक बात बोलना है। सुनिए मेरा नाम रंजन कुमार सराफ हुआ जी, मेरी पत्नी वार्ड नंबर 10 से पार्षद है। मेयर साहब ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि रंजन सराफ नाम के आदमी बराबर ऑफिस में आता है और कर्मचारियों को धमकाने का काम करता है। मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ नगर निगम में ही आधार कार्ड बनता है। नगर निगम में अब नगर निगम जब से बना है नया टैक्सेशन हो गया हमारे वार्ड के, मेरा वार्ड का क्षेत्र पर जानके सोनापट्टी व्यवसायी लोग हैं, तो उन लोगों का टैक्स नया टैक्सेशन हो रहा है। सभी लोग आते हैं, जनता हमको जिता के नगर निगम में भेजी है। नगर निगम में हमारी जनता को कोई तकलीफ ना हो इसलिए निगम में आके हम टैक्स कटवाने में उनको मदद करते हैं। आधार कार्ड बनता है उसके लिए करते हैं। आज बता रहे हैं टेंडर वर्ष, मेरे साथ पति बोलते हैं कि टेंडर वर्ष से सब काम जाएगा। 1.5 साल पहले 2023 में मेरे वार्ड में एक टेंडर वर्क का काम हुआ था, आज तक वो काम धरातल पर कहीं नजर नहीं आया, कोई काम नहीं हो रहा। एक लाइन और बोलेंगे। दूसरा बात वो बोले हैं पार्षद लोग को विशेष सुविधा चाहिए कि क्या इनको मोटरसाइकिल दे दें, इनको 4 चक्का दे दें, पार्षद को मोटरसाइकिल नहीं। यहाँ माननीय मेयर साहब के लिए चैम्बर है, आदरणीय डिप्टी मेयर साहब के लिए चैम्बर है, नगर आयुक्त साहब के लिए चैम्बर है। 2.5-3 साल हो गया, क्या पार्षद के लिए आप सभी लोग जाकर निरीक्षण कर लीजिए, एक पार्षद की बैठने के लिए कुर्सी है क्या यहाँ पर? पार्षद की सुविधा की बात करते हुए वो हम लोग मांग रहे थे, सुविधा की जगह पर ये मांग रहे थे। वो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी को क्यों बुलाया गया था, पैसा वसूलने के लिए। वो कह रहे हैं विकास मित्र को क्यों बुलाया गया था, पैसा वसूलने के लिए। मैं कहता हूँ आंगनबाड़ी को इसलिए बुलाया गया था, अभी मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, सारा अधिकार बीएलओ लोग को दे गया है, इसमें मुखिया सरपंच पार्षद कहीं नहीं है। उन लोगों को बुलाया कहना चाहते थे अपना ऑफिस में ताकि उनको लगे ये लोग जागरूक हैं। एक भी नाम कटेगा, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक भी नाम मेरे वार्ड में कटेगा, मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन जनता कहेगा साला ही जीता हुआ था मेरा नाम कट गया, तो उनको बताना चाहते थे। दूसरा विकास मित्र की बात, मैं उनसे यहाँ बुला के पूछना चाहता था कि आप मेरे वार्ड के विकास मित्र हैं, पिछले 2.5 साल में आपने मेरे वार्ड में कितना राशन कार्ड बनाने का काम किया है, कितना लोगों को वृद्धा पेंशन मुस्वादी देने का काम किया है, ये पूछना चाहते थे उन लोगों से, अपने जनता के हित में काम करना चाहते थे। और रह गया मैं अपने जनता के लिए, मेरा जनता विधानसभा में हमको जिता कर नहीं भेजिए, नगर निगम में भेजिए हमको, मेरी पत्नी को, मैं पत्नी का प्रतिनिधि हूँ। जनता का कोई भी कठिनाई होगी, मैं दिन क्या रात में निगम खुला रहेगा तो रात में आके अपना जनता का काम करवाऊंगा। धन्यवाद।